नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर कट समझ में आ रही होगी। इन केस यस, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी आवाज़ साफ सुथरी समझ में आ रही है, ताकि हम लोग शुरू करें। समय को ज़्यादा ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने को हैं, काफ़ी सारी न्यूज़ कवर करने को है। काफ़ी सारे लोग दे वर मिसिंग दी लाइव सेशन ऑल्सो। आई केम टू नो दैट यू वर मिसिंग द लाइव सेशन। दोस्तों, हम लोग सारी चीज़ें शुरू करेंगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आई एम ऑडिबल टू यू एंड यू आर एबल टू लिसन टू मी वेरी वेरी clearly. Okay, अभी Kelsey S, yes, loud and clear. Okay, so that means I'm audible. मैं अच्छे से सुनाई, मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई पड़ रही है। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था आप लोगों का कि सर आपने लाइव चैट लाइव सेशन क्यों बंद किया। तो दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ मेंबर्स ने बोला, कुछ इनफैक्ट सब्सक्राइबर्स ने भी बोला, और कुछ मेरे टीम के मेंबर्स ने बोला कि सर ये लाइव सेशन आप करते हैं, आप इतना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या लाइव सेशन लोगों को पसंद आ भी रहा है कि नहीं। तो मैंने कहा कि यार एक बार एक काम करते हैं कि एक हफ्ते डिसकंटिन्यू कर लेते हैं। अगर भाई पसंद आता होगा लोगों को, कुछ उसकी वैल्यू नजर आती होगी, तो कुछ लोग बताएंगे। तो यस, एंड आई फाउंड दैट पीपल लाइक्ड इट, पीपल थरली फाउंड दैट दिस लाइव सेशन टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के क्वेश्चंस थे कि सर इसको कंटिन्यू रखें, और दिस इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो दोस्तों, मैंने ये प्लान किया है, इनफैक्ट हम सबने मिलके प्लान किया है। दिस लाइव सेशन विल कम डेली एज यूजुअल, हमेशा की तरीके रात को 9 बजे हम सभी लोग मिलेंगे, एंड वी विल डिस्कस लॉट मनी स्टॉक्स, लॉट मनी थिंग्स ऑफ द मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट की पूरी एनालिसिस सब लोग अच्छे से सीखेंगे। बट येस, वी विल मीट, दिस लाइव सेशन विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स for few days, and for few days it will be exclusively for all the subscribers, जिसमें कि आप सभी लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो आज का लाइव सेशन मैंने एक्सक्लूसिवली सबके लिए रखा हुआ है, ताकि वी ऑल कैन लर्न। एक हफ्ते से जो चीज़ें हम लोग की काफ़ी सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी थी, सो we will learn all of these all of the questions which are running in your mind। सारी चीज़ों को हम लोग देखने की, समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद रात को 9 बजे तो हम लोग डेली मिलेंगे। यस, कुछ सेशंस विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर मेंबर्स, एंड ताकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और मेंबर्स के क्वेश्चन थे कि सर हमारे क्वेश्चंस लेफ्ट आउट हो जाते हैं, नहीं हम लोग दे पाते हैं। तो डायमंड मेंबर्स विल गेट द लाइव सेशंस डेली, और उस बाकी सारे मेंबर्स के लिए कुछ डेज स्लॉट करेंगे हम लोग, विच आई विल सब्सिक्वेंटली टेल यू ऑल कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। बट ओवरऑल द लाइव सेशन विल कैरी ऑन फॉर कंप्लीट 7 days ऑफ द वीक। ओके, तो दोस्तों, फिलहाल अभी आप लोग जानते हैं कि निफ्टी 50 में क्या चल रहा है। निफ्टी 50 में आज के दिन भी 13,744 पर क्लोजिंग हुई है। व्हाट डज दिस मीन? What does this mean? This simply means, despite all this negativity, despite correction, despite bears being heavier, they somehow could not make a big crash in the market। बाकी आप देखिए, मामला मोमेंटम अभी भी बुलिश है। आई फाइंड नो रीजन व्हाई शुड बी बियरिश। ओके, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं विक्स के। विक्स में क्या चल रहा है दोस्तों, आज आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि आज विक्स में एक बहुत ही शानदार उछाल आया, और छोटा मोटा उछाल नहीं आया, अच्छा खासा उछाल आया। एंड यू कैन सी द विक्स विच वाज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 18.5 ऑलमोस्ट टच 19। इसका मतलब क्या है? मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, और वॉलेटिलिटी बढ़ने की शुरुआत आपको दिखाई पड़ रही है। ओके, अभी तक जो वॉलेटिलिटी 20, ओके एक सेकंड, आपको मैं दिखाता हूं 1 डे। ओके, ये तो लास्ट 5 मिनट का था। तो ओहो, ओके, सो वॉलेटिलिटी which was almost at the range of 17.5 18, जो आज बढ़ करके थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। लास्ट 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में आपको वॉलेटिलिटी अच्छी खासी दिखाई पड़ी। तो सिमिलर काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी आप मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टाइम्स टू कम। बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में आज वीकनेस थी दोस्तों।
भाई आई डोंट नो आप लोगों ने निफ्टी मैच क्या ट्रेड किया। मैंने तो भाई आज बेरिश ट्रेड लिया था, अच्छा खासा पैसा बना, अच्छा खासा नहीं मतलब बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना। और जिन लोगों ने भी 30 600 का पुट खरीदा था वो तो इन द मनी तो हुआ ही, बैडली इन द मनी हो गया, मतलब 30,400 के आसपास चली गई थी निफ्टी बैंक। तो ओवरऑल आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग था, काफी मजा आया, काफी अच्छा ट्रेड रहा, काफी अच्छे खासे पैसे भी बने। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी बने होंगे, आप लोगों ने भी आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। ओके, बात करें स्टॉक स्पेसिफिक की। कुछ और भी चीजें पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो एक बार एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है बर्गर किंग। अब बर्गर किंग में क्या चल रहा है आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग भी इंटेलिजेंट हैं, आप लोग भी मार्केट देखते हैं। और दोस्तों बर्गर किंग में जो 20% का अपर सर्किट था उसको किया गया 10%। 10% का अपर सर्किट करते ही वो गैप अप ओपन हुआ और वहां से माल बेच करके लोग निकल गए। अब लोगों के पास क्या है, अब लोगों के पास मौका ही नहीं है कि वो अपने माल को बेच सके। फिलहाल क्या है, अभी जो लोग इसमें निवेशित हैं दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड, यही आप कर सकते हैं। द ओनली थिंग विच यू कैन डू एट दिस पॉइंट इन टाइम कि आप मार्केट में मॉर्निंग में इसको सेल ऑर्डर लगा करके रखें, अगर बिक जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बिकता इफ समहाउ इट इज नॉट सोल्ड, मेरे हिसाब से बर्गर किंग इज नॉट दैट बैड अ स्टॉक ऑल्सो। भाई वैसे देखा जाए तो इसके लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, मैंने आपको प्री आईपीओ ही बताया था कि लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से नो। लेकिन हाँ अगर आप बात करें मोमेंटम की, तो मोमेंटम अभी हो सकता है गिरावट के बाद एकदम से फिर से पकड़ ले, इसलिए ज्यादा पैनिक होने की, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इसका लोअर सर्किट खुलेगा कोई ना कोई बायर फिर से आ जाएगा, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। शादाब खान जी का क्वेश्चन है, सर आप कहाँ चले गए थे, मुझे तो टेंशन हो गई थी कि मेरे एडवाइजर सर कहाँ चले गए, आपका एसएल टेक्नोलॉजीज तबाही निकाला सर, तबाही निकला, ओहो, गॉड ब्लेस यू सर, प्लीज आप कहीं ना जाएं। ओके शादाब जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी लव, फॉर ऑल दी सपोर्ट एंड योर वर्ड्स वैल्यू अ लॉट। और मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर था, आप लोग को डेली मैं मॉर्निंग और इवनिंग अपडेट देता था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा आप लोग को टेस्ट करता हूँ कि भाई यू नो डिस्टेंस इंक्रीजेस द इंटीमेसी, जैसे कि मैंने आपको बताया जब डिस्टेंस बढ़ती है तो इंटीमेसी बढ़ती है, इंटीमेसी मतलब लव अफेक्शन, यू कम टू नो कि वैल्यू क्या है सामने वाले की। ओके, सो दैट वाज द रीजन, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा डिसकंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। but I really missed and I'm sure you would have missed the live sessions too. ओके, कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक तो क्वेश्चन आ रहा है किशोर जी का, उन्होंने पूछा है आई एम लर्निंग एंड अर्निंग इन द मार्केट जस्ट बाय गेनिंग नॉलेज फ्रॉम द वीडियोस एंड लाइव कॉल। ओके, थैंक यू सो मच किशोर जी, एंड आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एंड आई एम रियली हम्बल्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट एंड आई लव यू ऑल एंड आई थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं। योर व्यू ऑन मारुति 8000 कॉल ऑप्शन, आई एम स्टक एट 90। देखते हैं यार मारुति में चल क्या रहा है, लेट्स सी फर्स्ट व्हाट्स गोइंग ऑन इन मारुति, फिर तो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि मारुति में क्या करना है। तो फर्स्ट सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन मारुति। मारुति, तो जब हम लोग मारुति देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मारुति प्रेजेंटली इज लुकिंग बेरिश, इज लुकिंग प्रेजेंटली लुकिंग बेरिश, और मेरे हिसाब से इसमें बेरिशनेस और भी तेजी से बढ़ सकता है, क्योंकि मामला भी वीक हो गया है, मामला भी वीक हो गया है। मेरे हिसाब से द स्टॉक कैन इवन कम मोर डाउन, तो भाई थोड़ा सा कॉशियस रहें, और अगर 8000 का कॉल लिया है तो इससे टाइम से एग्जिट करें, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से अभी ज्यादा मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ रहा है। हो सकता है थोड़ा बाउंस बैक आए, लेकिन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी बिग मूव। अगर आपके फायदे में नहीं जा रहा है ट्रेड, प्लीज एग्जिट इट। ओके, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आ रहा है, बॉट एमजीएल एट 1086, एनएफएल एट 41, ओएनजीसी 102। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी हैं, जरा देख लेते हैं एमजीएल में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन एमजीएल। एमजीएल का तो 1200 का कॉल ऑप्शन हम लोगों ने सेल कर रखा है, अच्छा खासा पैसा भी बन गया है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन एमजीएल। एमजीएल इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं एमजीएल इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 1040। ओके, 1040 पे ट्रेड कर रहा है, और इसमें एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट है कि इसमें कोई भी हरकत नहीं हो रही है और ना ही आने वाले समय में होने वाली। तो फिलहाल स्टॉक में अपनी जो इसमें जो गुड न्यूज थी वो वेरी वेल फैक्टर इन हो गई है। तो अभी आप अगर सोचे कि इसमें कोई बहुत जबरदस्त अप मूव होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सो। अगर आप सोच रहे हैं कोई बहुत बड़ा क्रैश आएगा, आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट। तो मेरे हिसाब से दिस विल कीप लैंग्विशिंग एट दिस वेरी प्राइस रेंज, और अगर आपने प्रॉफिट इसमें बुक करना है तो आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फ्रेश बाइंग तो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है।
एनएफएल में देख लेते हैं, नेशनल फर्टिलाइजर्स, बीच में अच्छी न्यूज थी, अच्छा खासा मोमेंटम में भी था स्टॉक, और आप देख सकते हैं द स्टॉक प्रेजेंटली आफ्टर अच्छे खासे मोमेंटम आप देख सकते हैं पिछले 10 दिनों में द स्टॉक फ्रॉम 35 रीच 40, ऑलमोस्ट 10-15% का प्रॉफिट दे गया है। फिलहाल अभी 40 के प्राइस रेंज से यहाँ पर थोड़ा करेक्शन आ रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है अगर ये स्टॉक 35-36 के आसपास फिर से मिलता है, अकॉर्डिंग टू मी इट विल बी अ ग्रेट बाइंग प्राइस ओनली, मतलब मेरे हिसाब से आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए एज अ स्विंग ट्रेड, बट ओनली इफ इट रीचेस इट्स सपोर्ट जोन्स ऑफ 35-36, उसके पहले अवॉइड करो। मोमेंटम ऑलरेडी बन गया है, लोगों ने पैसा इसमें खींच लिया है, 35 से सीधे 40 पहुंचा, लोगों ने वहां पैसा बुक कर लिया। ओके, आई हैव टेकन विनय मिश्रा जी का क्वेश्चन है, आई हैव टेकन आईटीसी दिसंबर 220 कॉल ऑप्शन एट 3.45। अच्छा देखो भाई, आईटीसी में अभी थोड़ा कंसोलिडेशन चालू हो गया कि बहुत जबरदस्त मूव में था आईटीसी, फ्रॉम 290 इट वेंट टू ऑलमोस्ट 225। देखते हैं, ओ आईटीसी, वेयर इज आईटीसी, चार्ट क्यों नहीं खुल रहा बाबा? ओके खुल गया। ओके क्या हो गया, नेट स्लो है? नेट की तो कोई दिक्कत होती नहीं अपने पास वैसे, सेल्डम 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 होती है कभी, अगर कभी हुई तो। ओके तो भाई आप देख सकते हैं आईटीसी प्रेजेंटली अच्छे खासे अप मूव के बाद, अच्छे खासे मोमेंटम के बाद फिलहाल अभी कंसोलिडेट कर रहा है। इट रीच ऑलमोस्ट 218 के प्राइस रेंज के आसपास और अभी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा मानना है 220 का अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड। 220 का अभी भी मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी झस बाकी है। 220 का कॉल ऑप्शन एक बार मैं देख लेता हूँ क्या प्राइस पे अभी चल रहा है, देन आई विल एडवाइज यू। ज्यादा गिर गया है तो फिर एग्जिट कर सकते हो। आईटीसी 220 राइट दे इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं आईटीसी कॉल ऑप्शन चल रहा है इस समय 3.3 पे। मेरे हिसाब से इसमें अभी दम बाकी है, तो इसकी दम को अभी बेदम मत समझिए, मंडे को प्रॉफिट देकर के जाना चाहिए। सर योर ओपिनियन ऑन एसबीआई लाइफ, कैन आई बाय 880? देखो पहले तो एसबीआई लाइफ में देखते हैं चल क्या रहा है। एसबीआई लाइफ तो काफी दिनों से ठंडा पड़ा था, अभी कुछ हरकत हुई कि नहीं हुई है देखते हैं एक बार। तो एसबीआई लाइफ प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 863 से, ठंडा पड़ा है, अभी भी कोई ज्यादा खास हरकत है नहीं, बिल्कुल भी मत लो। 880 कॉल ऑप्शन लेने में कोई फायदा नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू गेन मच प्रीमियम, कोई ज्यादा मोमेंटम है नहीं, जब तक मोमेंटम नहीं होगा आपको मजा नहीं आएगा, बिलीव मी यू विल नॉट एबल टू एंजॉय द प्रीमियम, आपको मजा ही नहीं आएगा उसमें, मोमेंटम आएगा नहीं, धीरे धीरे प्रीमियम डिके होता चला जाएगा, और लास्ट के 10 डेज बाकी है, प्रीमियम बहुत तेजी से गिरेगा, यू विल रियली नॉट एंजॉय दिस, मेरे हिसाब से नॉट अ ग्रेट ट्रेड। Okay, sir, very nice to hear from you again in this live chat. Sir, sold MGL 1200 दिसंबर, बहुत बढ़िया, congratulations, बहुत ही सॉलिड ट्रेड है। इसके अलावा आपने रिलायंस 2200 कॉल ऑप्शन, अगेन अ ग्रेट ट्रेड, अगेन अ ग्रेट ट्रेड। इसके अलावा आपने लिया है टाटा मोटर्स 200 कॉल ऑप्शन, ये सारे सारे सेल किया, राइट? इन केस इफ यू हैव सोल्ड, मेरे हिसाब से बिल्कुल चिल मारो, चिल मारो। आईजीएल को एक बार देख लेता हूँ, टाटा मोटर्स तो मेरे हिसाब से 200 नहीं जाएगा, वो मैंने आपको पिछले वीक बताया था। एक बार मैं आईजीएल देख लेना चाहता हूँ, आईजीएल में क्या चल रहा है। आईजीएल में वही सेम एमजीएल वाली हिसाब किताब होगी, देख लो वही कंसल्ट कर रहा है, 540 सेल गया ना, 540 थोड़ा सा एग्रेसिव है, थोड़ा सा एग्रेसिव है, पर एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक सो 540 कमिंग एनी टाइम सूनर। मेरे हिसाब से रिमेन इन्वेस्टेड, बहुत ही सॉलिड ट्रेड ले रखे हैं आपने। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है रत्नू जी का, उनका पूछना है सर यू आर द किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट। अरे भैया हम किंग नहीं है, हम लर्नर, आई एम अ लर्नर, और मैं अपनी लर्निंग्स को आपके साथ शेयर करता हूं। दिस इज द ओनली एफर्ट व्हिच आई मेक। आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम पास्ट 2 months, प्लीज रिप्लाई माय ईमेल एंड सर योर व्यू ऑन बिग ब्लॉक। मेल में मैं रिप्लाई कर दूंगा, इनफैक्ट मैं तो क्या मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली रिप्लाई कर देगा, someone from my team, but definitely I'll take your question on big block. बिग ब्लॉक है क्या चीज ये यार, व्हाट इज बिग ब्लॉक, व्हाट द, ये क्या हो रहा है इसमें? अरे भैया बिग ब्लॉक से दूर रहिए, इसमें जो ये बिग ब्लॉक हो रहा है ना, ये बिग ब्लॉक के बाद में ये बिग ब्लॉक एक डील होगी और उसके बाद ये बिग फॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बिग ब्लॉक है इसे दूरी बना कर रखें, सो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर फाइनेंशियल, प्लीज अवॉइड इट, प्लीज अवॉइड इट। इसलिए बिल्कुल ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई भी बिल्कुल पैसा लगाना रिस्क है। ओके, टू पीवीआर फॉर 1450 कॉल ऑप्शन है 46, शुड आई वेट और एग्जिट? यार पीवीआर में क्या चल रहा है? पीवीआर मैंने पिछले 2-4 दिनों से ट्रैक नहीं किया, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। पीवीआर देखो दोस्तों आपके सामने है, पीवीआर में अभी गिरावट आना शुरू हुई है और आपने लिया है 1450। मेरे हिसाब से 1450 इज अ ग्रेट रेट, आई थिंक 1450 इज अ ग्रेट रेट, मेरे हिसाब से यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड 1450 पीवीआर 1450। मेरे हिसाब से पैसा बना के देना चाहिए इसको।
आपने लिया 46 में ना, 48 पे अभी चल रहा है, मेरे हिसाब से मंडे को यू शुड गिव यू सम मनी, यू शुड रिमेन एंड रिमेन इन्वेस्टेड ऑन मंडे। मेरे हिसाब से पॉजिटिव खुलना चाहिए होपफुली, अगर मार्केट में नो वीकेंड में कोई गंदी न्यूज नहीं आ गई तो। अगर वीकेंड में पॉजिटिव न्यूज रहती है, आई एम वेरी श्योर, प्रेटी श्योर कि शुड गिव यू सम मनी, है ना। मंडे को विजिट कर जाना। गौतम जोशी जी, मिस यू सर, आपके iOS कब अच्छा iOS का ऐप कब आएगा? या टाइम लगेगा तो एंड्रॉयड फोन एंड्रॉयड फोन खरीद लूं? नहीं गौतम जी, एक काम करिए आप कि यू डोंट नीड टू वरी मच रिगार्डिंग ऐप, क्योंकि जो ऐप में अपडेट देता हूं मैं, सिमिलर ही अपडेट मैं यूपीआई, इन केस इफ यू पे थ्रू यूपीआई, दैट इज वेल्थ, यूपीआई का जो मेरा यूपीआई आईडी है वेल्थ सागा ऑफिशियल वाला, उस पे आप पे करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिकमेंडेशन। हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे यू गेट द सेम अपडेट। If you are a diamond member, you will get the same update of diamond member, whether you are an app, whether you are an app, whether you are on YouTube or whether you are on UPI, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सेम अपडेट। अगर आप सिल्वर है या फिर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड की अपडेट भी ऐप पे भी सेम होगी और सेम यूट्यूब पे भी होगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन केस इफ यू वांट टू एंजॉय, यू कैन डू दी यू कैन टेक द मेंबरशिप एज पर यूपीआई एंड बाकी आपको एंड्रॉयड फोन लेने की जरूरत नहीं, iOS का फोन रखिए, बहुत ही सॉलिड है। एप्पल का फोन, समहाउ मैं एंड्रॉयड यूज करता हूँ, मुझे एप्पल का थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी इशू है, अदरवाइज आई पर्सनली नो आप उसके लिए आपको आप एंड्रॉयड फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। बट येस, वी आर फोकसिंग मोर ऑन एंड्रॉयड फोन एज ऑन डेट, प्रॉब्ली इस मंथ एंड तक, होपफुली इस मंथ एंड तक एक अपडेट आ जाना चाहिए हमारे जो प्रेजेंट ऐप है उसका। तो यू विल गेट अ बेटर यूजर इंटरफेस, है ना, एंड बेटर अपडेट्स एंड इवन मोर फास्टर एंड स्मूदर नोटिफिकेशंस। वैसे नोटिफिकेशन तो अभी भी फास्टेस्ट नोटिफिकेशंस, है ना। ओके, एनीवे, थैंक यू फॉर दी सुपर चैट मिस्टर गौतम जोशी जी, थैंक यू सो मच। ओके, यूपी सिंह का क्वेश्चन है, हाय सर, आई एम इन प्रॉफिट ऑन सोल्ड रिलायंस 1750 फुट, 1800 फुट, 1850। यार इतना पैसा कमा रहे हो, क्या करोगे? ऑल बिकॉज ऑफ योर टीचिंग। मारुति 8000 कॉल ऑप्शन 2 लॉट सोल्ड किया गया, शैल आई रिमेन इन मारुति? देखो मारुति वीक लग रहा है, देखो अगर 10 ट्रेड लोगे तो एक तो गलत हो सकता है। मारुति वीक लग रहा है, मैंने आपको अभी ऑलरेडी दिखा दिया, देयर इज नो पॉइंट व्हाई यू शुड रिमेन इन्वेस्टेड मारुति। इससे निकल जाओ, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीक होगा ना उसमें प्रीमियम बहुत तेजी से डिके होगा, बिलीव मी इट विल डिके वेरी फास्ट। 8000, आई एम नॉट सेइंग इट कैन नॉट गो, इट कैन गो, लेकिन अभी इस मंथ एंड में रिस्क लेने लायक है नहीं, मारुति से एग्जिट कर जाना प्लीज यार। ठीक है यार, थोड़ा पैसा कमाया तो बेकार ट्रेड गलत भी हो जाता है, डजंट मैटर, ठीक है। और इसके अलावा और क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग तो काफी सारे क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, इंडस टावर इंफ्राटेल में क्या करें? इंफ्राटेल में चल क्या रहा है? इंफ्राटेल में इतना पैसा क्यों लगा दिया भाई? इंफ्राटेल में इतना पैसा क्यों लगा दिया? इंफ्राटेल क्या है? भारतीय इंफ्राटेल होगा या भारती, यार इंफ्राटेल क्यों नहीं आ रहा यार? भारती इंफ्राटेल, ये शुड इंफ्राटेल तो ऐसे है जाना चाहिए, इंफ्रा, यार ये क्या है? इंफ्राटेल का क्या एब्रीविएशन है यार, जल्दी बताओ यार। इंफ्राटेल, यार इंफ्राटेल तो ऐसे आ जाता है। इंफ्राटेल भाई, कांट आई सी इंफ्राटेल हियर, राइट हियर? आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। भारती एयरटेल तो आ रहा है यार, इंफ्राटेल क्यों नहीं आ रहा है? ओके, इंडस टावर तो नहीं नाम हो गया क्या यार इसका? यार इंडस, ओहो शिट मैन। ओके, इंडस टावर, यस, तो इंडस टावर में आपने क्या करा है? ह्यूज लॉस भाई। इंडस टावर में आपको इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, देयर वाज नो रीजन व्हाई यू शुड बी इन्वेस्टिंग इन इंडस टावर्स एज सच। अगर आपने इंडस टावर लिया है, इंफ्राटेल लिया है, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करो भाई। अगर आपने पहले ले रखा है तो प्रॉफिट बुक करो। अब आप देख रहे हो इसमें कोई ज्यादा खास एक्शन है नहीं फिलहाल, अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित ही रह सकते हैं इसमें, बाकी इससे एग्जिट करो यार, नॉट अ वेरी ग्रेट डील। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ होल्डिंग दिस, आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद इंडस टावर। ओके, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, क्या पहले देखिए गोदरेज का, ये क्वेश्चन है पंकज 007 जी का, तो इनका क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट चल क्या रहा है? गोदरेज
कंज्यूमर प्रोडक्ट्स राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं गोदरेज कंज्यूमर में फिलहाल फिलहाल अच्छे खासे अप मूव, ऑलमोस्ट 650 के प्राइस रेंज से स्टॉक भागा, ऑलमोस्ट 730 के आसपास हो गया, और अभी फिलहाल इसमें आप एक छोटी सी करेक्शन देख रहे हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बाय किया 800 का कॉल ऑप्शन, तुरंत एग्जिट करें, तुरंत एग्जिट करें। और अगर आपने आईटीसी का 212 कॉल ऑप्शन बाय किया, इसको होल्ड करके रखें कृपया करके। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का 800 कॉल ऑप्शन तो इमीडिएटली एग्जिट मारो, उसको कतई नहीं आने वाला। ओके, और एक और क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, योर इंटरनेट रिकमेंडेशन हिंदुस्तान कॉपर में 3K मिला इन जस्ट 20 मिनट्स, ऑल्सो कैन यू प्लीज टेल योर व्यू ऑन 6 मंथ एंड बी सॉफ्ट पी। देखो, हिंदुस्तान कॉपर इज अ ग्रेट कंपनी टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, प्लीज निवेशित रहें, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी क्वेश्चन। पहली चीज तो ये हो गई हिंदुस्तान कॉपर के फंडामेंटल्स की। नाउ कमिंग ऑन टू इंटरटेनमेंट, प्रॉफिट बनाया, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, अब बात आती है 6 महीने के लिए व्यू क्या है। 6 महीने के लिए व्यू मेरे हिसाब से तो पॉजिटिव ही है, लेकिन ज्यादा ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुक करो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और इसके बाद एंजॉय करो। ओके, इसके अलावा बी सॉफ्ट भी देखते हैं, और मैंने सेल किया है मारुति 8000 कॉल ऑप्शन। उदय प्रताप सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू मस्ट राइड इट एंड यू मस्ट राइड इट विद विद टाइट ग्रिप इमीडिएटली। 8000 ज्यादा नहीं दिख रहा मेरे को, अभी नहीं दिखाई पड़ रहा, उसके जो टेक्निकल्स हैं वो मुझे 8000 जाते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा। प्लीज कीप राइडिंग इट। बी सॉफ्ट में क्या चल रहा है, उसके अलावा सेंट्रल बैंक 15.5 पी लिया है, तो बी सॉफ्ट और सेंट्रल बैंक देख लेते हैं क्या चल रहा है। ओके, बी सॉफ्ट और सेंट्रल बैंक, बी सॉफ्ट आपके सामने है। बी सॉफ्ट में मुझे बी सॉफ्ट में भी मेरे हिसाब से अभी पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा। बी सॉफ्ट लुक्स पॉजिटिव, और सेंट्रल बैंक इज लुकिंग व्हाट। सेंट्रल बैंक में तो भाई गिरावट अभी और तेजी से इंटेंसिफाई हो सकती है, प्लीज एग्जिट सेंट्रल बैंक इमीडिएटली। गौरव मिश्रा जी का क्वेश्चन है, डॉक्टर रेड्डी 5800 कॉल ऑप्शन है 35। डॉक्टर रेड्डी में क्या चल रहा है देखते हैं। डॉक्टर रेड्डी 5800 कॉल ऑप्शन लिए ना यार, ये तो भैया इससे एग्जिट कर जाओ यार, भैया इससे तुरंत एग्जिट कर जाओ, क्योंकि उसका एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस 5500 का वेट कर रहा है। अभी स्टॉक 5500 के आसपास भी नहीं है, बहुत जाएगा 5500 पे उसको एक अगला रेजिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा मंथ की ऑलमोस्ट एक्सपायरी 15 दिन हो चुके हैं, बहुत तेजी से प्रीमियम डिके करेगा। प्लीज एग्जिट इट, नॉट अ ग्रेट ट्रेड। ओके, इसके अलावा क्वेश्चन आ रहा है, उनिक सुभाष जी का, आपने पोजीशन आईसीआईसीआई प्रोडक्शन दिसंबर 500 कॉल ऑप्शन दिया था, तो प्रॉफिट में था तभी सेल नहीं कर पाया, लॉस में सेल नहीं कर पा रहा हूँ, वाई? अरे प्रॉफिट में सेल नहीं कर पाया तो क्यों नहीं किया, करना चाहिए था ना। अब उसको कर दो, सेल करके एग्जिट करो उसको, और क्या करूँ, प्रॉफिट टाइम से बुक कर लिया करो गाइस। ओके, डॉक्टर पीयूष जी का क्वेश्चन है, योर व्यू ऑन अमर राजा 960 कॉल ऑप्शन एंड एशियन पेंट 2640। देखते हैं यार अमर राजा में क्या चल रहा है। अमर राजा बैटरी राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और आपने लिया है 960 कॉल ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मी 960 कॉल ऑप्शन इज अ रीजनेबली गुड ट्रेड, मेरे हिसाब से आप बने रहिए, शुड गिव यू सम हैंडसम प्रॉफिट। थोड़ा सा मंथ एंड है, प्रीमियम डिके होगा, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेड ठीक लग रहा है। एशियन पेंट में भी आपको पैसा मिलना चाहिए, 2640 आपने लिया है, लेकिन 2600 के ऊपर थोड़ा सा ट्रेड डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि आज के दिन इसमें थोड़ा सा ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी है, बट आई एम स्टिल होपफुल दैट इट शुड बी गिविंग यू प्रॉफिट ऑन मंडे। ओके, बीएल एंड टाटा कंज्यूमर, देखो यार देखते हैं बीएल में क्या चल रहा है। बीईएल तो ठंडा हो गया यार, ठंडा तो नहीं हुआ है, अभी मोमेंटम जारी है, लेकिन आपने लिया है बीएल 122। बीएल इज अगेन अ गुड ट्रेड, आई थिंक इट्स रीजनेबली गुड ट्रेड। अगेन टाटा कंज्यूमर, टाटा कॉन्स आपके सामने है। टाटा कंज्यूमर क्या चल रहा है, टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर में तो अभी कंसोलिडेशन चल रहा है, आपने लिया 590, ये ट्रेड से एग्जिट कर जाइए। टाटा कंज्यूमर इज क्लियर एग्जिट। ओके, काफी सारे और भी क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं क्विकली, बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके,
तो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हिच इज एशियन पेंट का ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, बर्गर किंग मैंने आपको कवर कर दिया है। इसके अलावा मैंने आपका क्वेश्चन है हाउ टू इंश्योर आई एंटर द ट्रेड एट 9:15। ओके, देखिए 9:15 में एंटर करने के लिए आपको इमीडिएटली अपना लैपटॉप खोल करके रखना पड़ेगा और अपना ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म आपके पास खुला होना चाहिए। आपके पास स्टॉक सिलेक्शन का टाइम नहीं है, आपको पता होना चाहिए इस स्टॉक में मोमेंटम अच्छा आएगा, और आपको प्री ओपन सेशन में ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये स्टॉक आपको अच्छा खासा मूव दिखाई पड़ रहा है। अगर स्टॉक 3% प्री ओपन में खुल रहा है बिल्कुल भी मत लीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है स्टॉक 1% के आसपास खुल रहा है, पॉजिटिव खुल रहा है, तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट स्टॉक होगा फॉर एंट्रिंग। ओके, इसके अलावा मैं दोस्तों इसकी एक सीरीज भी बनाऊंगा, एजुकेशनल सीरीज विच आई विल शेयर विद यू ऑल। ओके सर, बाय आईडीएफसी एट 39, व्हाट्स योर व्यू? आईडीएफसी तो पॉजिटिव होना चाहिए। आईडीएफसी मेरे हिसाब से तो आईडीएफसी शुड बी वर्किंग। देखते हैं आईडीएफसी में चल क्या रहा है। देखो आईडीएफसी में आपने लिया 39 पे आपने लिया, और स्टॉक परसों कल के दिन स्टॉक में ऑलमोस्ट 43 के लेवल्स है, और कल के दिन 43 के लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गया, और आज 38.8 पर ये स्टॉक क्लोज हुआ है। मेरे हिसाब से स्टॉक इज लुकिंग स्लाइटली बियरिश, स्टॉक में वीकनेस दिखाई पड़ सकती है ना, ऑल्दो कंसोलिडेशन जोन पे ही है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस कैन परसिस्ट। तो ऐसे में मेरे हिसाब से थोड़ा सा मामला रिस्की है। इन केस इफ यू वांट टू एग्जिट, अभी आपके बाइंग प्राइस के आसपास ही है, आप एग्जिट कर सकते हैं इन केस इफ यू वांट टू एग्जिट, है ना। तो डोंट टेक मच पंगा, यू कैन एग्जिट एट दी बाइंग प्राइस। ओके, एक दो क्वेश्चन और भी आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, उनको भी देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है सर, मैंने दीपक नाइट्राइट लिया है। ओके, एक सेकंड, और भी क्वेश्चंस हैं बड़े इंटरेस्टिंग से। एक क्वेश्चन आ रहा है डॉक्टर रेड्डी तो मैंने कवर कर दिया है, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड डॉक्टर रेड्डीज। आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज आई हैव इन्वेस्टेड 300 शेयर्स एट 200, आई एम स्टक, प्लीज एडवाइस। यार किस स्टॉक का? अंशु जी, आपने ये स्टॉक तो नाम ही नहीं लिखा। दिस इज ग्रेट। ओके ओके, आईसीसी पोटेंशियल देख लेते हैं। 19 जी का क्वेश्चन था आईसीसी पोटेंशियल। तो आईसीसी पोटेंशियल में चल क्या रहा है, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आईसीआईसीआई प्रो, तो आईसीसी पोटेंशियल हम लोग देखते हैं तो अभी क्या दिखाई पड़ रहा है आईसीसी पोटेंशियल में, कुछ ज्यादा खास हरकत दिखाई नहीं पड़ रही है। आई डोंट थिंक सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट ट्रेड, और यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए टाइम से। अगर नहीं किया तो इट्स वेरी रॉन्ग, यू शुड बी बुकिंग प्रॉफिट्स टाइमली। ओके, एक तो क्वेश्चन आ रहा है वेंकीज पे, रवि आहूजा जी का। तो वेंकीज का क्या क्वेश्चन है उससे पहले देखते हैं वेंकीज में चल क्या रहा है। वेंकीज इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं वेंकीज में मूवमेंट अप साइड का ही दिखाई पड़ रहा है, बट अभी इसमें सारा का सारा मोमेंटम फिजल आउट हो गया है। वैसे भी यार वेंकीज मेरे हिसाब से 1800 से 2000 के बीच में ही उसकी वैल्यूएशन है, सही वैल्यूएशन उसकी 1800 से 2000 के बीच में। फिलहाल स्टॉक अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 1700 के आसपास से, 1750 के आसपास से नीचे आया है, तो विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की गई है, और यहाँ से अभी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेड नहीं है। और ये स्टॉक अगर 1800 रुपए के ऊपर जाता है, से अराउंड 1850 टू 1900 1950, प्लीज एग्जिट इट, अदरवाइज ये स्टॉक उसके प्राइस रेंज के नीचे के खरीदने लायक है। 1500 1550 1600 उस लेवल पे आप बाय करिएगा। अगर ये बाई चांस 1900 के आसपास आता है, प्लीज एग्जिट इट। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी आ रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से, जरा उनको भी देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आरबीएल बैंक पे भी आ रहा है, आरबीएल बैंक को भी देखेंगे हम लोग। और एक क्वेश्चन आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सी मेंबरशिप लें। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए यू मस्ट टेक बीटीएसटी गोल्ड, दैट इज द बेस्ट मेंबरशिप विच यू कैन टेक। और एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग दीपक नाइट्राइट वाला। यार दीपक नाइट्राइट मिस हो गया ना, दीपक नाइट्राइट देख लेते हैं एक बार। दीपक नाइट्राइट राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और दीपक नाइट्राइट में आप देख सकते हैं अच्छे खासे अपमूव के बाद में फिलहाल स्टॉक इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 921, विच इज शोइंग स्लाइटली बियरिश मोमेंटम। मेरे हिसाब से यहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर आप यहां से एग्जिट करना चाहते हैं, आपने लिया 890 पे, भाई थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो पीयूष जी, है ना, प्लीज। आई थिंक यू मस्ट बुक सम प्रॉफिट हियर प्लीज।
ऑल्दो अप मूव स्टार्ट हो सकता है, लेकिन यहां पर मामला बेरिश ज्यादा दिखाई पड़ रहा है रादर देन बुलिश। ओके, एक दो और भी क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। couple of more questions which are there, which probably I have not answered. We'll see them also. Thereafter we'll come on the other questions. टाटा स्टील 620 पुट, टाटा स्टील में चल गया। टाटा स्टील तो अब ठंडा हो गया यार, जितना भागना था भाग चुका है। आई थिंक देयर इज नो स्टीम लेफ्ट इन टाटा स्टील एज ऑन डेट, और वो आपको चार्ट पे भी दिखाई पड़ रहा है। देयर इज नो स्टीम लेफ्ट। मेरे हिसाब से अगर 620 कॉल ऑप्शन लिया है, प्लीज ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट। अगर आपने पुट लिया है तो अगेन नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं यहां से कोई बहुत भारी करेक्शन आ जाएगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ वेरी बिग करेक्शन इन टाटा स्टील। स्पेशली उसके पास एक 600 के आसपास एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 620 का पुट लेकर के यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा बन जाएगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा भाई। इसमें थोड़ा मोड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन पैसे के साथ साथ रिस्क भी बहुत तगड़ी है। एचडीएफसी लाइफ, आयुष जी का क्वेश्चन है, एचडीएफसी लाइफ दिसंबर 720। तो एचडीएफसी लाइफ में चल क्या रहा है, पहले तो वो देखते हैं ना। एचडीएफसी लाइफ, मेरे हिसाब से एचडीएफसी लाइफ ठंडा हो गया होगा यार। अभी भागा तो था एचडीएफसी लाइफ, अभी तो ठंडा हो गया होगा, आज कल में ठंडा हो गया होगा। या यू कैन सी अभी थोड़ा सा भागा था, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ वेरी ग्रेट ट्रेड टू बाय एज ऑन डेट। अभी कोई ज्यादा बहुत खास ट्रेड नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से। यू मस्ट प्लान टू अवॉइड दिस। आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट ट्रेड टू बाय 720 कॉल ऑप्शन। यस, in case if you're wanting to sell, yes, of course, yes, you must definitely sell it. Wealth word, critical hit। wealth word तो एक फर्जी चैनल भी चला रहा कोई हमारा, पता नहीं कौन है। ओके, क्रिटिकल हिट, थैंक्स वेल्थ वर्ड। ओके, अंकित रावत जी का क्वेश्चन है, लाइव वाज मिस्ड, होप यू कीपिंग वेल। मेजेस्को, या आई एम परफेक्टली फाइन अंकित जी। आई जस्ट टोल्ड यू व्हाई आई थोड़े दिन मैंने इंटीमेसी को बढ़ाने के लिए मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया। ओके, लाइव वाज मिस्ड, होप यू कीपिंग वेल। मेजेस्को बॉट एट 985, होल्ड अ सेल। बंधन, आईआरसीटीसी, तीनों देखते हैं। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। मेजेस्को, और देख सकते हैं मेजेस्को में क्या चल रहा है। मेजेस्को में इस समय मेजेस्को में कांड हो चुका है। 1000 के ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मेरे हिसाब से इनकेस इफ यू वांट टू बाय, आपने किस प्राइस पे खरीदा? 985 पर ना, 985 आएगा, तुरंत एग्जिट कर जाना। एग्जिट एट 985 बाय प्राइस। बंधन बैंक 415 एंड आईआरसीटीसी 4063। आईआरसीटीसी में बने रहिए। बंधन बैंक को मैं बता देता हूं क्या करना है। बंधन बैंक 415, बंधन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप देख सकते हैं बंधन बैंक प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है 408 के आसपास। बंधन बैंक विल बी गोइंग टू 415 डेफिनेटली। प्लीज एग्जिट एट योर बाय प्राइस, नॉट अ ग्रेट ट्रेड। आप सिर्फ आईआरसीटीसी में बने रहिए, बाकी सब में एग्जिट मार दीजिए, बेहतर रहेगा। ओके, एक और क्वेश्चन आ रहे हैं। रिलायंस 2000 कॉल ऑप्शन 51, डॉक्टर रेडी 5250। ये सब क्या किया आपने? बाय किया, सेल किया? टेक दीज एज बीटीएसटी। देखो, डॉक्टर रेड्डी तो मैंने भी डिस्कस कर लिया है। रिलायंस का 2000, रिलायंस को देख लेते हैं और आईसीआईसीआई बैंक देख लेते हैं क्या चल रहा है। रिलायंस भी आज थोड़ा वीक ही रहना चाहिए। क्या हुआ है रिलायंस में, देखते हैं। तो जैसा एक्सपेक्टेड था उस हिसाब से तो भाई मामला बुलिश ही है। रिलायंस इज प्रेजेंटली लुकिंग बुलिश, और आपने लिया है 2000 कॉल ऑप्शन, राइट? मेरे हिसाब से रिलायंस के 2000 कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट देना चाहिए। यू शुड रिमेन इन दिस ट्रेड। और आईसीआईसीआई बैंक को देख लेते हैं। सचिन जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आईसीआईसीआई को देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में प्रेजेंटली आफ्टर स्लाइट करेक्शन थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से आपने जो ट्रेड लिया है, इट इज रीजनेबली अ गुड ट्रेड। आई थिंक यू शुड बी गिविंग यू सम प्रॉफिट ऑन मंडे। आईसीआईसीआई बैंक का 520 कॉल ऑप्शन आपको मंडे को प्रॉफिट देना चाहिए। नॉट अ बैड ट्रेड, नॉट अ बैड ट्रेड एट ऑल। ओके, एक दो और क्वेश्चन आ रहे हैं। जोरा सिंह, बाय 13700 पुट ऑप्शन दिसंबर 24। क्या है ये? ओके, 225 क्वांटिटी सेल एंड होल्ड। 13700 का पुट आपने सेल किया है क्या? 13700 का पुट खरीदा होगा निफ्टी का ना। 13700 या 13700